अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्या होता है जी। और सी प्लस प्लस प्रोग्राम का बेसिक सिंटेक्स देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एक सिंपल सा प्रोग्राम हम किस तरह से लिखते हैं। तो आइए जी आज के लेसन का हम आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्या होता है। उसके बाद फिर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या जो है वो टर्मिनोलॉजीज हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का पर्पज़ ये होता है कि जैसे इसके नाम से ज़्यादा प्री प्रोसेसर बेसिकली ये है कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक प्री प्रोसेसिंग होती है और हमारे पास कुछ बनी बनाई फाइल्स जो हैं वो कंपाइलर के अंदर मौजूद होती हैं। उनको कंपाइलर डायरेक्टिव्स या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम कहते हैं। जैसे iostream.h एक फ़ाइल है, इसी तरह से conio.h है, mat.j संग डिफरेंट हेडर फाइल्स होती हैं। उन हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है। अभी आगे हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से इसको देखेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आता है वॉइड मेन। वॉइड का मीनिंग होता है नो रिटर्न टाइप। हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन वो होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं और दूसरे फंक्शन वो होते हैं जो कोई वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करते। तो मेन फंक्शन है ये हमारा और ये मेन फंक्शन बेसिकली कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे वॉइड लिखा है। वॉइड का मीनिंग होता है नो रिटर्न टाइप। अगर ये कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो फिर हम यहाँ पे इंटीजर लिख देते, फ्लोट लिख देते, कोई ना कोई डेटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते। फिर इसके अलावा जो है इसके बाद जो है कर्ली ब्रेस आएगी। कर्ली ब्रेस ये इंडिकेशन होती है कि यहाँ से हमारा जो मेन फंक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। इसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आप इसकी बॉडी के अंदर लिख सकते हैं। और फिर जो है इसके बाद जो है लास्ट में जब आपका मेन फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर यहाँ पे हम अपनी बॉडी ऑफ मेन फंक्शन जो है इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब यहाँ से एक बात आपको समझ आ गई होगी कि सी प्लस प्लस का जितना भी प्रोग्राम है ज़्यादातर वो मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है। अब इसमें इस स्ट्रक्चर की जो वन बाई वन एक एक जो अभी मैंने चीज़ें बयान की हैं वही करके अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो दो तरह की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है हैश टैग इंक्लूड। अब जो हैश टैग इंक्लूड की डायरेक्टिव है बेसिकली इसको आप कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहते हैं या कंपाइलर इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। अब कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्शन जाती है कि बेसिकली इसने क्या करना होता है कि एक हेडर फाइल ऐड करनी होती है। ये हेडर फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, कंपाइलर के अंदर मौजूद होती हैं। जब आप कंपाइलर को इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं। और अब असल में सी प्लस प्लस में बहुत सारे फीचर्स और फंक्शंस पहले से बने हुए हैं। अगर आप वो बने हुए फंक्शंस या पहले से जो रेडीमेड फंक्शंस हैं वो अगर आप यूज़ करते हैं या उन फीचर्स को यूज़ करते हैं तो आपको उसकी हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी। तो वो हेडर फाइल जब आप ऐड करते हैं तो उस हेडर फाइल के अंदर जो कोड होता है उस फीचर से रिलेटेड वो आपके बेसिकली प्रोग्राम के अंदर एम्बेड हो जाता है और वो प्रोग्राम के लिए आपके पास वो फंक्शन और फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास हैश टैग डिफाइन। हैश टैग डिफाइन भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है हमारे पास। इसका पर्पज़ ये होता है कि हम कोई कांस्टेंट अगर आपने कोई कांस्टेंट यूज़ करना है तो उस कांस्टेंट की कोई वैल्यू आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हम हैश टैग डिफाइन यूज़ करते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो ये हैश टैग इंक्लूड iostream.h। अब हैश टैग इंक्लूड है ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। iostream.h ये हेडर फाइल है। iostream का बेसिकली ये एब्रीविएशन है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की। इसमें कुछ इनपुट फंक्शंस होते हैं, कुछ आउटपुट फंक्शंस होते हैं या इनपुट आउटपुट के जो फीचर्स हैं इससे रिलेटेड फीचर्स जो हैं आपके पास इसमें अवेलेबल होते हैं। और वो फंक्शंस जो हैं अगर आप उनमें से किसी एक फंक्शन को यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम सी इन सी आउट इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं तो ये iostream के अंदर मौजूद होती हैं। तो जो ही हम iostream.h को ऐड करेंगे तो ये कंपाइलर के अंदर से iostream.h को उठाएगा और इसका जो कोड है वो आपके फाइल के अंदर जो आप प्रोग्राम फाइल बना रहे हैं उसके अंदर वो एम्बेड कर देगा। उसके बाद है हमारे पास हैश टैग इंक्लूड iostream। अच्छा, कुछ मॉडर्न कंपाइलर्स हैं वो .h को यूज़ नहीं करते, वो iostream भी लिखते हैं, जैसे dev C++ है या इस तरह के और कंपाइलर्स हैं, कोड ब्लॉक्स हैं। तो अब जो पुराने कंपाइलर्स हैं जैसे टर्बो C++ है या बोलेंट C++ है तो वो iostream.h को यूज़ करते हैं। तो ये दोनों जो है वो ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। हैश टैग डिफाइन को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप कांस्टेंट का नेम लिखेंगे, जैसे मैंने पाई का नेम लिखा और उसके बाद 3.141 मैंने उसको वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। अब आप प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे भी पाई यूज़ करेंगे तो वो उसकी वैल्यू यहाँ से पिक कर लेगा।
इस पर्पज़ के लिए हम हैशटैग डिफाइन को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास हेडर फाइल्स आ जाती हैं। तो हेडर फाइल्स में हमारे पास है iostream.h, ये सी इन सी आउट के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं हम इसको। फिर conio.h है, ये गेट सी एच और गेट सी एच ई के लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। conio स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल कहते हैं जो आउटपुट स्क्रीन आपको नज़र आती है जब आप बेसिकली एक विंडो होती है, उसके अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है। फिर जब प्रोग्राम लिखने के बाद आपने उसकी आउटपुट शो करनी होती है तो वो आप दूसरी विंडो के अंदर शो करते हैं, उसको बेसिकली आउटपुट स्क्रीन कहते हैं। उसके ऊपर जब जो आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करते हैं उनसे रिलेटेड जो फंक्शन है वो conio.h के अंदर अवेलेबल होते हैं। मेरी अगली वीडियो के अंदर मैंने जो है ना कुछ प्रोग्राम जो प्रोग्राम है उसका इंक्लूड करके भी डेव सी प्लस प्लस में दिखाया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कंसोल जो है वो क्या चीज़ होती है, किस तरह से आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। इसके बाद हमारे पास है maths.h। maths.h क्या होता है जी? maths.h बेसिकली ये है कि अगर आपको मैथ का फंक्शन यूज़ करते हैं, मतलब स्क्वायर रूट का फंक्शन है या साइन कॉस थीटा है या इस तरह के कोई फंक्शन आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए फिर आप maths.h की जो हेडर फाइल है इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन होता है। हम वाइड मेन लिखते हैं। वाइड का मीनिंग होता है जी नो रिटर्न टाइप। इसके बाद मेन फंक्शन है हमारे पास। मेन फंक्शन के बाद जो है हम कर्ली ब्रेस से मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन लिखी जाती है। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं और लास्ट में हम जो है वो मेन फंक्शन को क्लोज कर देते हैं राइट ब्रेस के साथ। इसके बाद जो है यहाँ पे वाइड जो है जैसे मैंने अभी आपको बताया नो रिटर्न टाइप। फिर इसके अलावा मेन जो है ये आपका एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन का मीनिंग ये है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शंस लिख सकते हैं। अगर आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शंस होंगे तो सबसे पहले मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट करेगा। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेन फंक्शन को पहले लिखें या बाद में लिखें, सबसे पहले जो है वो कंपाइलर इसको फाइंड करके पहले मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करेगा। ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इनको डेलिमिटर्स कहते हैं। ये किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने या एंड करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और बॉडी जो है उसके अंदर आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। अब इसी सिंटेक्स को हम यूज़ करके एग्जाम्पल लिखते हैं जी। हैशटैग इंक्लूड iostream.h, ये आपकी जो पहली लाइन थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाली वो आ गई। उसके बाद वाइड मेन एज इट इज़ आ गया। फिर हमने कर्ली ब्रेस डाल दी। फिर अब हमने कहा था ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में हमने एक सी आउट की स्टेटमेंट डाली। सी आउट की स्टेटमेंट क्या करती है? स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करती है। अब इसमें आउट का वर्ड यूज हुआ है तो बेसिकली आउटपुट के लिए है। तो सी आउट इसको कहते हैं, तो कॉमन आउटपुट इसको कहा जाता है। तो सी आउट बेसिकली इसके अंदर जो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आपने जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने लिखा है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर है वो आपके आउटपुट के अंदर शो हो जाएगा। डबल कोटेशन मार्क्स आपके आउटपुट में नहीं आएंगे तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी? स्क्रीन के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये आप एक कंपैरिजन में आपको बता दूँ कि इसमें आप जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अगेंस्ट हमने यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड वाली लाइन लिख दी iostream.h के साथ। फिर इसी तरह से वाइड मेन एज इट इज़ हमने लिख दिया। कर्ली ब्रेस इसी तरह से आ गई। उसके बाद बॉडी ऑफ मेन फंक्शन जो है वो इसके अगेंस्ट हमने सी आउट की एक स्टेटमेंट लिख दी जिसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैसेज हमने डिस्प्ले करा लिया। और उसके बाद जो आपने राइट ब्रेस लिखी। तो ये बेसिकली था कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और उसके अगेंस्ट हम फिर हमने एक एग्जाम्पल भी लिखी और दिखाया कि उसको किस तरह से हम एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।